हेलो गाइस, मैं हूँ रियो और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हियर अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट रॉक वर्ल्ड। तो जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट टाइम मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके ट्री पे सरवाइव किया था और ये मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने क्राफ्टिंग टेबल और बहुत सारे टूल्स बनाए थे लकड़ी से। तो अब बारी है फटाफट से नीचे जाने की। तो मैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतने लकड़ियों को तोड़ रही हूँ। वो जो लॉग होता है, ब्रांचेस होता है ट्री का, वो तोड़ रही हूँ ताकि लीव्स ऑटोमेटिकली फॉल हो जाए। तो उसके लिए पहले तो इन ब्रांचेस को सबको कट करना पड़ेगा, फिर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और मेरा मोटो है अभी जल्दी से जल्दी नीचे जाना। और नीचे जाने से पहले बता दूँ, मुझे बहुत डेंजरस आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो सब टोली मेरे स्वागत के लिए नीचे खड़ी है। क्रीपर, ज़ॉम्बी और भी हो सकता है कोई, बस स्केलेटन ना हो, क्योंकि उसके एरो से अब बचने के लिए मेरे पास मतलब हिम्मत नहीं है। वो एक दो एरो में ही मेरे को मार देगा। बट थैंक गॉड सूरज भगवान ने अपने दर्शन दे दिए और ज़ॉम्बीज जल के मर रहे हैं। सबसे बढ़िया आवाज़ तो यही है। एनीवेज, डिस्ट्रैक्ट ना होके हमारे काम पे लगते हैं। तो फटाफट से अपना क्राफ्टिंग टेबल उठाते हैं। सिर्फ ये एक ब्लॉक रह गया, उसके बाद ना हम उठा के नीचे जाएंगे। बट मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन से ब्लॉक से मैं ऊपर चढ़ी थी। लाइक कौन सा मिट्टी का वो मतलब होगा जिससे मैं मतलब दबा के नीचे जा सकती हूँ, बट पता नहीं अभी कौन सा है। और मेरे को साथ साथ ये क्रीपर का भी टेंशन है, वो फट ना जाए, क्योंकि वो नीचे एग्जैक्ट नीचे खड़ा रहेगा मेरे। तो फाइनली मुझे ब्लॉक का पता चल गया और मैं जिस ब्लॉक पे खड़ी हूँ वही ब्लॉक है। और ये दिख रहा है क्रीपर आ रहा है मेरे को। ओ ओ ओ ओ फट गया। मुझे लगा कि ये अगर मैं ऊपर जाऊंगी 2 ब्लॉक्स आगे तो ये मतलब मेरे तक नहीं आएगा इसका इफ़ेक्ट, बट मैं भी गिर गए। एनीवे, थोड़ा ही डैमेज हुआ है, ना कि ज़्यादा। 2 ही हार्ट चले गए मेरे, विच इज़ बेरेबल। तो आज का टारगेट है हमारा ये जगह जो है उसको क्लीन करना एंड पॉसिबल वुड कलेक्ट करना, ताकि मैं अपना छोटा सा घर बना पाऊँ, स्टार्टर हाउस बना पाऊँ। फिर बाद में उसको एक्सटेंड करेंगे, बट अभी के लिए ना रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरे लास्ट वीडियो से सीखी हूँ कि जल्दी से जल्दी सब कुछ करना चाहिए, बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे जो भी रिसोर्सेस मिलेंगे मैं वो ले लूँगी। अभी मेरे को स्टोन मिल रहा है तो मैं कॉबल स्टोन जमा करती हूँ, अपने जो हथियार है उनको अपग्रेड कर दूँगी स्टोन टूल्स से, स्टोन टूल पे। अभी वुडन टूल्स है तो उनको स्टोन टूल कर दूँगी। अभी के लिए इतना काफ़ी। मेरे को यही गड्ढे नहीं करने थे यार, मेरे घर के आसपास ही ऑलरेडी मेरे पास बहुत बड़ी केव है, उसमें जा सकती हूँ मैं माइनिंग करने। तो इसको फटाफट से बुझा देते हैं। और ये फील करना ना बहुत इजी टास्क है, निकालना बहुत मुश्किल। अगर तुम्हारे पास पिकैक्स अच्छी हो तो जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो आप लोग भी। तो इतना सारा एरिया है मुझको वो कवर करना है, तो लॉग्स भी कलेक्ट करने हैं साइड बाय साइड। तो ये मैं फटाफट से क्लियर कर देती हूँ, यही मेरा घर बनेगा। चलो तो माइनिंग शुरू की जाए। थोड़ा 3-4x में क्लियर करते हैं इसको। और ये मतलब हाफ वर्क इज़ डन। और मैं मतलब बीच में पेड़ भी आएंगे तो वो भी लाइक वुड कलेक्ट कर लूँगी। मैं सिर्फ इस पे फोकस नहीं करने वाली हूँ, सॉइल पे वुड भी कलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे को साइड बाय साइड सब कुछ करना है, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपना बेस बनाना है, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी फार्मिंग करनी है, एनिमल फार्मिंग भी करनी है। बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, तो इनको एग्जीक्यूट करने के लिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा 3x 4x में। और करते करते मुझे दिख गई शिप और मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मीट तो मिलता है, वूल भी मिलती है और मेरा सोने का काम भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक
वुल है, अब ये सेकंड वुल मिल गया और सेम कलर का था, तो मुझे डाई वाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस और एक शिप का कत्ल और मेरा बेड तैयार। तो वुल कलेक्ट करने के बाद मैं अपने अपने काम पे लग गई, लेकिन मुझे थोड़ी ही देर बाद फिर से एक शिप दिखाई दी, वो भी सेम ही कलर की थी और मैंने मौका ना गंवाते हुए उसका शिकार के लिए शुरू कर दिया। कहाँ चली गई? अभी तो दिखी थी। हाँ, ये तो शिप ही है। नहीं, ये तो शिप नहीं है, ये भैंस था या भैंसा था, पता नहीं क्या है। छिप कहाँ गई? ओके, छुप गई थी। और ये टर्टल महाराज भी दिख गए। इनको बाद में मैं इनके साथ खेलूँगी, अभी के लिए घर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इतना सारा मेरे पास सामान है अभी के लिए, अब उसको रखने का टाइम आ गया। मेरे पास लाइक चेस्ट वगैरह है, अगर मैं मर जाऊँगी तो बहुत सारा सामान बिखेर जाएगा और मेरे को लोकेशन भी नहीं मिलेगी मेरी, क्योंकि वो आइलैंड से होके आइलैंड पे जाती थी, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे को ना चेस्ट वेस्ट बना के ना सब कुछ रखना पड़ेगा उसमें। ये क्या, इतनी जल्दी रात कैसे हो गई और ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन हो गए? अरे यार, अब मेरा घर बनाना पड़ेगा। पता नहीं, गड़बड़ी में 2-2 ब्लॉक रख के दे रही हूँ, मतलब ज़ॉम्बीज़ के लिए भी रास्ता बना रही हूँ। क्या हो, मुझे मार लो। बट बहुत क्रेज़ी है ये लाइटनिंग वाइटनिंग भी गिरती है आई गेस, तो मेरे को मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। गॉड, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ऊपर गिर गई तो मेरे ऑलरेडी हार्ट्स देखो आप। मुझे लगता है 1 या 2 ब्लॉक का मेरे को डर्ट से ही बनाना पड़ेगा कुछ तो अपने सहारे के लिए। अभी इसको नीचे का ब्लॉक हटा के ऊपर एक करती हूँ, तो मेरे को एटलीस्ट बारिश नहीं लगेगी और लाइटनिंग का खतरा नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये साइड में ना मैं 1-1, 2-2 ब्लॉक ऐड करके एटलीस्ट क्राफ्टिंग टेबल पे कुछ बना सकती हूँ मेरे घर के लिए, या फिर बेड बना दूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 वूल प्रेजेंट है। मारते मारते ही तो गई थी मैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मैं बेड डाल दूँ तो आ जाए शायद से, और ये हट जाए ज़ॉम्बीज़, तो मैं अपना काम के लिए लग जाऊँ फिर से। तो देखते क्या बना सकते हैं हम। क्राफ्टिंग टेबल तो ऑलरेडी है हमारे पास, अब देखते हैं बेड कैसे बनाते हैं। बेड के लिए तो सामान है सब कुछ, बट ये दिख क्यों नहीं रहा है बेड? शायद ओके, प्लैंक्स लगते हैं शायद से, तो मेरे पास प्लैंक्स नहीं है ना, तो चलो प्लैंक्स निकालते हैं। लिटरली आधा मिनट ढूंढने के बाद मेरे को मतलब ये प्लैंक्स का पता चला और बेड दिख गया। प्लैंक्स के बाद भी मुझे बेड नहीं दिख रहा था। सोचो, मैं मतलब कंसिडर ही नहीं कर रही थी कि मेरा बेड ऐसे ब्राउन कलर में दिखेगा। एक्चुअली पता नहीं क्या था, मेरे को दिखा ही नहीं था, बट उसके बाद में मुझे दिख गया, तो फिर मैंने फटाफट से रेडी कर लिया और अब बारी थी उसको लगाने की। अब ना इनको लगाने का काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक ब्लॉक पे रह के ऐसे साइड ब्लॉक ना बड़े मुश्किल होते लगाने, और उसमें ये लाइटनिंग भी चल रही थी, नीचे ज़ॉम्बीज़ भी थे और अगर गिर गई तो सीधा मौत थी। क्रीपर भी घूम रहे थे, तो जैसे तैसे करके मैं ट्राई कर रही थी कि लगाऊँ, साइड में क्लिक करे जा रही थी, बट नहीं कर रहा था वर्क, बट बाद में हो गया। और मुझे लगता है इतना काफ़ी है बेड लगाने के लिए। लाइक अभी ऊपर रख देती हूँ ताकि बारिश ना आए, फिर मतलब टप के छत में कौन सोना चाहेगा। तो अब हम सही है, क्योंकि 2 ही लगते हैं ना बेड के लिए ब्लॉक्स। ओके, साइड से गिर ना जाऊँ मैं, बस उठने के बाद ऐसे मॉर्निंग सन किस्ट नीचे ना मिल जाए। सुबह होते ही बारिश भी रुक गई थी और ज़ॉम्बीज़ भी जल भुन कर उनका रोस्ट हो रहा था, और अब बारी थी सब सेटअप सब हटाने की।
बट ये बहुत स्केरी नाइट थी, अचानक से ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। बट हमने जुगाड़ अच्छा किया था, लाइक हवा में ऐसे 2-3 ब्लॉक पे मैं रही हूँ अभी ना, तो आई कैन लिव एनीवेयर। लिटरली 4 ब्लॉक में रही हूँ, 5वां ब्लॉक तो ऐसे ही मतलब यूज़ भी नहीं था उसका, वो सेफ्टी के लिए रखा था। बट 5 ब्लॉक में रही हूँ मैं, विच इज़ कमेंडेबल। मेरे जैसी नूब अगर 5 ब्लॉक में रह सकती है तो यू कैन डू इट। अब बारी है बहुत फूक फूक कर कदम रखने की, क्योंकि मेरे को फिर पता नहीं कि कौन सा ब्लॉक मतलब नीचे से ख़त्म हो सकता है। और मैं बच गई, देखो यहाँ पे रखा नहीं होता तो मैं अभी गिर जाती और मेरे फिर से हार्ट ख़त्म हो जाता, क्योंकि मेरे पास ना खाना इतना नहीं है। एक वो चिकन पड़ा है, एक सिर्फ सेब एक है, तो उससे तो होगा नहीं कुछ से, इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी सारे पेड़ काटने होंगे और सेब इकट्ठा करने पड़ेंगे, चिकन विकन काटना पड़ेगा, तब मेरे को मिलेंगे। या फिर मैं वेजिटेरियन भी हो सकती हूँ घास फूस उगा के, बट देखना पड़ेगा, अभी उसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा। पहले हमारे ऊपर छत होनी ज़रूरी है। वैसे तो उल्टा होता है, रोटी कपड़ा मकान, बट यहाँ पे हम मकान से शुरू कर रहे हैं, फिर रोटी का देखेंगे, या फिर पहले तो कपड़ों का देखेंगे, वो आर्मर वगैरह, और फिर रोटी का देखेंगे। और इसी ख्याली पुलाव से बाहर निकलते हुए मैं जल्दी से शॉल से अपना डर्ट जो भी था वहाँ पे वो क्लियर करने लग गई, क्योंकि अभी वेरी नीडेड। कल का जो एक्सपीरियंस था वो मैं फिर से नहीं लेना चाहती 4 ब्लॉक पे, तो इसीलिए आज बनना ही चाहिए कुछ भी करके। या फिर बेड तो बन गया हमारे पास, तो मैं नाइट होने से पहले ही सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है इस गेम में। तो फटाफट से, मतलब ये शॉवल से तो बहुत ही फास्ट हो रहा था, तो फटाफट से मैंने सारा ये एरिया क्लियर कर दिया। सिर्फ एक ब्लॉक बचा दिया था, सिर्फ एक ब्लॉक, वो भी मैंने हटा दिया बाद में। और अब बारी है उनको कलेक्ट करने की और फिल करने की, जहाँ जहाँ पे वो ब्लैंक पैचेस बन रहे हैं वहाँ पे फिल कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हमने किया था कलेक्ट वुल और बेड बनाया था और सरवाइव किया था फॉर 2 डेज़, और क्या किया था, और रिसोर्सेज कलेक्ट किए थे और स्पेस क्लियर की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे नहीं, पहले ना कुछ ट्रंक वंक बना लेते, ट्रंक बनाते, बैरल बनाते, उसमें सारा सामान रख देते, ताकि मैं मर ना जाऊँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं किस ख्यालों में खोई होती हूँ और ज़ॉम्बीज़ आके मुझे मार जाते हैं। तो इसीलिए पहले सेफ्टी और सारा सामान रख दूँ, उसके बाद इस वीडियो को करते हैं एंड। बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और तब बनाएंगे हम अपना घर, आलीशान नहीं, छोटा सा ही स्टार्टर हाउस। बाय, स्टे ट्यून्ड।